सुसाइड की या जो भी किया या उसकी हत्या हुई, उसके साथ रेप हुआ, कॉज ऑफ डेथ पोस्टमार्टम में है या नहीं है, ये एस्टैब्लिश कर देना कि यही ऑफेंस हुआ है। इट्स नॉट लाइक कि किसी को गोली मार दी गई, वो मर गया। ये जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट है, वो पोस्टमार्टम रिपोर्ट क्या कह रहा है कि सेक्सुअल क्राइम हुआ है या नहीं हुआ है। ये हालांकि सेक्सुअल क्राइम से ही डेथ हो गया, ये भी इट कैन नॉट बी रूल्ड आउट। इसमें कोई ऑफेंस कमिट हुआ है, एंड इफ सो विच ऑफेंस। 302 है, 376 है। किसी भी स्तर पर ये पूरी मजबूती के साथ कहने की स्थिति में नहीं है कि ऑफेंस क्या हुआ है। अगर ये नहीं क्लियर है तो फिर सुसाइड भी नहीं क्लियर है ना। यूडी केस में है कि 24 आवर्स में अगर वो मैटर सेटल नहीं होता है तो उसका फिर प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए। ऑफेंस स्टैब्लिश हो जाने के बाद ही अगला क्वेश्चन होगा किसने किया है। ये सब इश्यूज अभी भी एम्ब्रॉयल्ड है, हॉचपॉच सिचुएशन में है। जब सब कुछ पोस्टमार्टम वगैरह हो जाने के बाद जब डेड बॉडी गुलबी घाट पहुंचता है, परिजन के किसी रिश्तेदार को फोन करता है कि आपकी बेटी को का रेप हुआ है। आप उनसे क्रॉस एग्जामिनेशन कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, बट दैट विल नॉट बी एविडेंस फॉर रेप, बिकॉज वो ट्रीटमेंट कर रहा है बीमारी का। उसका इंटरेस्ट है कि वो बचा ले पेशेंट को। इन्वेस्टिगेशन के दौरान उनसे पूछ सकते हैं, क्लू ले सकते हैं। क्राइम मैटर है वो पुलिस देखेगी, और जो ट्रीटमेंट मैटर है वो जो कर रहा है हॉस्पिटल में डॉक्टर वो देखेगा। प्राइमा फेसी नहीं दिखे, पोस्टमार्टम करके, पोस्टमार्टम मतलब हुआ एग्जामिनेशन ऑफ द बॉडी एंड देन चीरफाड़ जो करके लोग देखते हैं, लिख देता है कि कॉज ऑफ डेथ कैन नॉट बी असर्टेन्ड, विसरा इज प्रिजर्व्ड, ये लिख दिया जाता है। रेप का हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। और एक है सुसाइड का। सुसाइड के लिए तो विसरा का रिपोर्ट जो है वो उससे हमारा अपना अंदाज है कि पता चल जाना चाहिए। दी साइंटिस्ट सेड कि ब्लड तो है ही। अब है प्रश्न कि किसका ब्लड है, वो तो लैब में होगा, लेकिन स्पॉट पर उसने बता दिया। रूम साफ कर दे, कपड़ा बदल दे, कुछ भी कर ले अपराधी, लेकिन जो भी हुआ है उसको भी साथ में भेज देने से जो आदमी पोस्टमार्टम कर रहा है उसको सहूलियत होती है। तो हम लोगों को इंतजार करना चाहिए विसरा रिपोर्ट का, डीएनए टेस्ट का, और जो बाकी इन्वेस्टिगेशन है उस पर हम लोगों को इंतजार करना चाहिए। और एसआईटी को इन्वेस्टिगेशन में पूरा एफर्ट लगाना चाहिए। झोंक जिसको बोलते हैं। पहला झोंक 24 आवर्स 48 आवर्स का था। इसके पहले कि सो कॉल्ड रूम साफ कर दिया गया है। सीनियर लेवल के कोई बहुत ही समझदार आदमी हो तो वो ओपन माइंड से करेंगे तो निकल जाएगा। अभी भी उम्मीद की जा सकती है। एकदम। नमस्कार, जस्टिस फॉर निर्भया में आप सबों का स्वागत है। और आज हम जस्टिस फॉर निर्भया में अभी तक जो अनुसंधान हुआ है या फिर अनुसंधान जिस दिशा में जा रही है, और उस पूरे प्रोसेस के दौरान पुलिस की तरफ से जो लैचेज सामने आई है, उसके बाद पोस्टमार्टम रिपोर्ट को लेकर जो एक भ्रांतियां फैली, कई तरह की ऐसी चीजें इस पूरे मामले में दिख रहे हैं जो कहीं न कहीं लग ऐसा रहा है कि इस मामले में शुरुआती दौर से ही पुलिस उन तथ्यों से मुख मोड़ती रही है जो शायद पहले दिन से अगर वो उस सक्रियता दिखाती तो वो चीजें, उन चीजों से बची जा सकती थी। हमारे साथ बिहार के पूर्व डीजीपी अभयानंद सर है। सर नमस्कार, आपका स्वागत है। नमस्कार। आप उस पूरे प्रोसेस को देख रहे हैं, मतलब मीडिया की खबरों के सहारे कुछ सवाल मेरे हैं, उन खबरों के इतर कुछ सवाल मेरे हैं, वो हम समझना चाहते हैं। मेरा सवाल ये है कि कुछ सूचनाएं मुझे हैं, वो पहले सूचना हम चाहेंगे कि शेयर कर लें। जो पूरा प्रोसेस हुआ है उस प्रोसेस में जो हमें जहां ये समझना है कि जैसे लड़की सुसाइड की या जो भी किया या उसकी हत्या हुई, उसके साथ रेप हुआ, वो तो आगे बहुत सारी चीजें रिपोर्ट हैं, उस रिपोर्ट के बाद ये चीजें समझ में आएंगी। प्रारंभिक तौर पर जो इंक्वेस्ट हुआ या जो पोस्टमार्टम में जो बॉडी गई, और उससे पहले पुलिस का जो बयान आया कि भाई ये सुसाइडल केस है, ये बयान एक पुलिस पदाधिकारी को प्रीमेच्योर देना चाहिए या नहीं देना चाहिए, एक पहला सवाल है। और दूसरा सवाल मेरा ये है
कि ये जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट है वो पोस्टमार्टम रिपोर्ट क्या कह रहा है? पहले तो दूसरे क्वेश्चन का आंसर करूं मैंने पोस्टमार्टम रिपोर्ट यद्यपि कि मालूम हुआ है कि ये ओपन मीडिया में है अवेलेबल, लेकिन मैंने पढ़ा नहीं, एक दो बार कोशिश किया था एंड इलेजिबल था, पढ़ा नहीं जा सकता था, बहुत छोटा छोटा लिखा हुआ था। एक वो इशू है कि पोस्टमार्टम उन्हें पढ़ा नहीं, दूसरे लोगों से पढ़वाया था जी। तो मैंने प्रश्न किया था कि कॉज ऑफ डेथ पोस्टमार्टम में है या नहीं है, तो मालूम हुआ कि नहीं, कॉज ऑफ डेथ बहुत क्लैरिटी के साथ नहीं है, और ये कि नॉट इट कैन नॉट बी रूल्ड आउट, सेक्सुअल वायलेंस कैन नॉट बी रूल्ड आउट। ये सेंटेंस दिखाई पड़ा था जी, ये मोटा अक्षर में लिखा हुआ था। बाकी सारी चीजें जो है अपठनीय थी, लेकिन ये चीजें मतलब बिना चश्मा का भी लोग पढ़ सकते थे। रूल्ड आउट का मतलब हुआ ओपन फॉर इन्वेस्टिगेशन है। हाँ, मेरे विचार से पुलिस को ये इन्वेस्टिगेट कर लेना चाहिए था कि सेक्सुअल क्राइम हुआ है या नहीं हुआ है। हालांकि सेक्सुअल क्राइम से ही डेथ हो गया, ये भी पुलिस का ओपिनियन ही रहेगा, अनलेस कि कोई डॉक्टर कह सके इस बात को। तो इशू अब ये है संतोष जी कि इन्वेस्टिगेशन अच्छा बुरा इंडिफरेंट जो भी हुआ अभी तक, जब ये मामला कोर्ट में जाएगा, और जाना ही है, आज न कल जाएगा ही जी, तो कोर्ट पहला प्रश्न करेगा, ये एस्टैब्लिश कीजिए पुलिस के ये जो मैटर अप्लाई है इसमें कोई ऑफेंस कमिट हुआ है, एंड इफ सो विच ऑफेंस। 302 है, 376 है, सुइसाइड है तो अबेटमेंट टू कमिट सुइसाइड होता है, वो हुआ है कि नहीं। तो पहले तो आप एस्टैब्लिश कीजिए कि ऑफेंस क्या हुआ है। ऑफेंस एस्टैब्लिश हो जाने के बाद ही अगला क्वेश्चन होगा किसने किया है। जी। अभी पूरा इन्वेस्टिगेशन पेरिफेरल हो गया है कि किसने किया है, उसने अपने से कर लिया है या कोई मार दिया है। जी। तो इसको प्रोफेशनली देखना होगा कि ऑफेंस एस्टैब्लिश्ड है या नहीं है। हमको जितना दूर से देखने को मिल रहा है, अथॉरिटेटिवली तो हम देख नहीं पाते हैं, तो हमको लगता है कि मुश्किल हो जा रहा है ये एस्टैब्लिश कर देना कि यही ऑफेंस हुआ है। इट्स नॉट लाइक कि किसी को गोली मार दी गई, वो मर गया। तो वो रहता है तो बहुत सिंपल है जी। लेकिन यहाँ पर कॉम्प्लिकेट हो गया है, देयरफॉर इट नीड्स a very incisive investigation to first establish that an offense has been committed, and उसके बाद होगा कि किसने किया है। मतलब जो अभी पोस्टमार्टम रिपोर्ट है वो रिपोर्ट कहीं न मतलब किसी भी स्तर पर ये पूरी मजबूती के साथ कहने की स्थिति में नहीं है कि ऑफेंस क्या हुआ है। अगर ये नहीं क्लियर है तो फिर सुइसाइड भी नहीं क्लियर है ना। मान लीजिए कि तर्क के लिए मान लीजिए गोली खा ली है लड़की, तो उसी से डेथ हो गया है, ये भी एस्टैब्लिश करना पड़ेगा। ये कैसे एस्टैब्लिश होगा? इन्वेस्टिगेशन, या तो आप कहिए कि नहीं एस्टैब्लिश होगा तो फिर यू हैव टू प्रूव कि अननेचुरल डेथ भी अगर हुआ है। एक अननेचुरल डेथ आप बता रहे थे यूडी केस, हमको नहीं जानकारी थी कि यूडी केस भी हुआ है। यूडी केस में है कि 24 आवर्स में अगर वो मैटर सेटल नहीं होता है तो उसका फिर प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए। जी। ये यूडी केस कन्वर्ट हुआ कि नहीं इनटू एफआईआर, जी। ये हम जानते नहीं, या एफआईआर अलग हो गया, यूडी केस अलग है। जी। आपसे जो हमको जानकारी मिली अभी, तो ये सब इश्यूज अभी भी एम्ब्रॉयल्ड हैं, हॉच पॉच सिचुएशन में है। एटलीस्ट मेरा माइंड तो बहुत क्लियर नहीं हो पा रहा है। सर देखिए, जो घटना हुई है, जो भी परिस्थिति बनी है, जब सब कुछ पोस्टमार्टम वगैरह हो जाने के बाद जब डेड बॉडी गुलबी घाट पहुंचता है तो कोई डॉक्टर
परिजन के किसी रिश्तेदार को फोन करता है कि आपकी बेटी को का रेप हुआ है, आप कहाँ, आप उसको सोच रहे हैं कि ऐसा हुआ है, और उसके बाद सेंटिमेंट उभरा, लोग सड़क पर उतरे, पुलिस लाठीचार्ज की, जो भी उसके बाद वो घटना घटित हुई है। मतलब उस डॉक्टर के फोन करने से पहले परिजन के तरफ से भी हो या जो लोग वहां, हालांकि मेदांता से आने के बाद कुछ लोगों में गुस्सा आया इस बात को लेकर कि नहीं, कहीं कहीं लड़कियों के इस पर जो है सो दाग देखने को मिल रहा है, फिर भी सब कुछ सामान्य तरीके से हुआ। मेरा एक सवाल आपसे है कि सबसे पहले शाहजानंद जी लगभग 4-5 घंटे देखे, उसके बाद 2-3 दिनों तक एक अस्पताल में रहता है, फिर वहां से मेदांता में उसका आखिरी ट्रीटमेंट होता है। ये लगभग हमको लगता है 6 से 11 तारीख तक ये पूरा इलाज का ट्रीटमेंट का प्रोसेस चलता है। क्या डॉक्टर को इस पूरे प्रोसेस के दौरान क्या रेप जैसी बात तो उसको समझ जानी चाहिए, अगर इस तरीके की बात होगी तो? रेप के लिए 2 तरह की एजेंसी है, एक पुलिस है जिसका काम इन्वेस्टिगेट करना कि रेप हुआ है या नहीं, और दूसरा मेडिको लीगल टीम होती है जिसको पोस्टमार्टम करती है जी। वो लोग देखते हैं। जो डॉक्टर्स होते हैं वो अपना ट्रीटमेंट करते हैं, आप उनसे क्रॉस एग्जामिनेशन कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, बट दैट विल नॉट बी एविडेंस फॉर रेप, बिकॉज वो ट्रीटमेंट कर रहा है बीमारी का, उसका इंटरेस्ट है कि वो बचा ले पेशेंट को, उसको इससे मतलब नहीं, ज्यादा नहीं होना चाहिए। अनलेस आप पूछ सकते हैं उससे, इन्वेस्टिगेशन के दौरान उससे पूछ सकते हैं, क्लू ले सकते हैं, लेकिन उसको आप कोर्ट में ले जाकर के उससे एक्सपेक्ट कीजिएगा कि डॉक्टर खड़ा होकर कह दे कि सुसाइड हुआ या रेप हुआ, वो तभी होगा जब मेडिको लीगल कोई प्रोफेशनल आदमी होगा, वो बता देगा। अच्छा, मान लीजिए कि कोई अस्पताल में कोई पेशेंट पहुंचता है जो सस्पेक्टेड लग रहा है, तो उस अस्पताल की पहली जिम्मेवारी क्या है? 2 जिम्मेवारी, एक तो ट्रीटमेंट स्टार्ट करे और दूसरा ओडी स्लिप इशू करे जी। पुलिस को खबर करे कि एक मेडिको लीगल केस है, आप देख लीजिए। तो जो क्राइम मैटर है वो पुलिस देखेगी, और जो ट्रीटमेंट मैटर है वो जो कर रहा है हॉस्पिटल में डॉक्टर, वो देखेगा। और पुलिस अगर चाहे तो डॉक्टर से मदद ले सकती है, लेकिन डॉक्टर कैन नॉट गिव यू एविडेंस कि ये डेथ कैसे हुआ है, वो तो उसका मतलब ही नहीं, उसका लेना देना नहीं। बहुत सारी चीजें स्पष्ट हो रही हैं, इसी तकनीकी चीजों को समझने की जरूरत है। सर, अब ये सारे ट्रीटमेंट के बाद लड़की की डेथ हो जाती है मेदांता में, लगभग 24 घंटे से अधिक समय तक वहां ट्रीटमेंट होता है। उसके बाद डेड बॉडी जो है पीएमसीएच पहुंचता है, पीएमसीएच में उसका पोस्टमार्टम होता है। आप इस तरीके का पोस्टमार्टम, आप पूरे सर्विस पीरियड में हजारों हजार पोस्टमार्टम रिपोर्ट देखे होंगे, और उस पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के आधार पर आपने निर्णय भी सुनाया होगा कि हमको किस दिशा में अनुसंधान को ले जाना है। क्या इस तरीके से आपको दिखा कि ऐसा भी हो सकता है? अगर डेथ कॉज ऑफ डेथ लिखना पोस्टमार्टम में जरूरी होता है, लेकिन अगर प्राइमा फेसी नहीं दिखे पोस्टमार्टम करके, पोस्टमार्टम मतलब हुआ एग्जामिनेशन ऑफ द बॉडी एंड देन चीरफाड़ जो करके लोग देखते हैं, अगर नहीं होगा तो लिख देता है कि कॉज ऑफ डेथ कैन नॉट बी असर्टेन्ड, विसरा इज प्रिजर्व्ड, ये लिख दिया जाता है। तो इस केस में क्या हुआ है, जैसे हम पढ़े नहीं है, नहीं, विसरा तो प्रिजर्व हुआ है, विसरा जांच के लिए भेजा भी गया है, तो विसरा के जांच के लिए वेट करना चाहिए कि क्या आ रहा है, क्योंकि जो अदर थिंग है कि कैन नॉट बी रूल्ड आउट, इसका मतलब वो हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। तो वो एक लाइन ओपन हो गया है इन्वेस्टिगेशन के लिए, उस लाइन का इन्वेस्टिगेशन भी हो ही जाना चाहिए, जिससे कि ये क्लियर हो जाए कि ये रूल्ड आउट हुआ या नहीं हुआ। तो ये पोस्टमार्टम रिपोर्ट पूरी तौर पर कंफर्म नहीं कर रहा है कि ये घटना घटी होगी, ऐसा होता है, वो कुछ लिख देगा और उसके बाद कह देगा कि कॉज ऑफ डेथ कैन नॉट बी कंफर्म्ड, विसरा इज प्रिजर्व फॉर फर्दर इन्वेस्टिगेशन, पॉइजनिंग वाले मैटर। तो आपको सपोज कीजिए कि आप इस पूरे केस को देखते, तो क्या उसके बाद क्या पुलिस करती?
इस केस में पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने 3 लाइन ओपन कर दिया है। एक है रेप का, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, और एक है सुसाइड का। सुसाइड के लिए तो विसरा का रिपोर्ट जो है वो उससे हमारा अपना अंदाज है कि पता चल जाना चाहिए। और रेप वाला जो इशू है, ये इशू के लिए कोई पुलिसमैन अगर होता वहाँ पोस्टमार्टम के दौरान, तो वो कहता है कि आप वजाइनल स्वाब रख लीजिए। वो है जो हमें मतलब पुलिस से बात हुई है, वजाइनल स्वाब भी है और बाकी जो उसके कपड़े वगैरह का है, तो उसको डीएनए टेस्ट हम लोग करा रहे हैं, वजाइनल स्वाब का हम लोग टेस्ट करा रहे हैं। ये क्या होता है? वजाइनल स्वाब अगर है, हाँ, तो फिर सस्पेक्ट्स को क्लियर कीजिए कि कौन है सस्पेक्ट, क्योंकि आप ओपन एंडेड इन्वेस्टिगेशन नहीं कर सकते हैं। तो जो सस्पेक्ट हो सकता है, जो नज़दीक में है, जिस पर एविडेंस थोड़ा बहुत भी आया है, तो वो आप डीएनए कराइए। इसमें क्या क्या मतलब साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन में क्या क्या तरीके हो सकते हैं जिससे पूरी तौर पर ये आ जाए सामने कि लड़की ने सुसाइड की है या फिर उसके साथ रेप का मर्डर हुआ है? इक्वल लाइक्लीहुड से स्टार्ट करना होगा। रेप, नो रेप, सुसाइड, ये इक्वली लाइकली इवेंट्स लग रहा है। एंड देयरफॉर उसके लिए जैसे कुछ फैक्ट्स आ रहा है कि पूरे रूम को साफ कर दिया गया है। अगर यही बात सही है तो उसके बावजूद भी एफर्ट करना चाहिए। कितना भी रूम को साफ कर दिया जाएगा, एविडेंस मिल ही जाएगा, ट्रेस ऑफ ब्लड मिलेगा ही। तो ये एफर्ट होना चाहिए। तो मान लीजिए कि रूम साफ कर दे, कपड़ा बदल दे, कुछ भी कर ले अपराधी, फिर भी पुलिस के इन्वेस्टिगेशन में इस तरीके के अप्रोच हैं, मतलब वो चाहे अगर तो वो रूल आउट कर सकता है कि क्या हुआ है, किसने किया है। संतोष जी, एक केस जब हम एडीजी थे तो शेखपुरा में एक केस आया था, नाखून के नीचे से याद आ गया, सैंपल लेकर के, हाँ, उसका हाइड्रोजन पेरोक्साइड से, मार्केट से हाइड्रोजन पेरोक्साइड लाया, हाँ, और किया तो ब्लू ब्लैक हो गया। दी साइंटिस्ट सेड कि ब्लड तो है ही, हाँ, अब है प्रश्न कि किसका ब्लड है, वो तो लैब में होगा, लेकिन स्पॉट पर उसने बता दिया। ये सब चीज कर लेना चाहिए जिससे कि एलिमिनेट हो सके कुछ, या अगर नहीं हो तो क्लियरली पता चल जाएगा हाँ यही। मतलब घटना स्थल पर कितने भी अपराधी सफाई क्यों न कर ले, फिर भी पुलिस के पास इतने स्कोप हैं कि भाई जो भी मान लीजिए डेड बॉडी को धो दे, कुछ कपड़ा बदल दे, तरह तरह की चर्चाएं भी हो रही है, सब चीज बदल दिया, रूम धो दिया, अब कुछ नहीं पुलिस के पास बचा हुआ है। अब पुलिस, हम तो केवल ईश्वर से बना रहे हैं कि उस हॉस्टल को तोड़ नहीं दिया जाए, नहीं तो जो एविडेंस रहेगा वो भी खत्म हो जाएगा। हॉस्टल किसी भी स्थिति में रहेगा, आज नहीं, आज 5 साल के बाद भी मिलेगा उसमें, 5 साल बाद भी एविडेंस मिलेगा। मतलब एविडेंस जो है चीख चीख के कहता रहता है कि भाई हम मौजूद हैं। नैनो स्थिति में एविडेंस मिलता है। आपको तभी बताया, नाखून 15-20 दिन में बढ़ जाएगा, कोई काट दे तब थोड़ा मुश्किल होगा, बट अभी तो मिल जा सकता। अच्छा, एक बात और हम समझना चाहते हैं तकनीकी तौर पे कि अब जो पुलिस अनुसंधान करके अभी एम्स जो रिपोर्ट देने की बात कर रही है, एम्स के सामने में क्या क्या वो रिपोर्ट रहेगा जिसके आधार, क्योंकि वो डेड बॉडी तो उनके पास है नहीं, तो कैसे वो तय कर पाएंगे कि लड़की के साथ आखिर हुआ क्या है? पोस्टमार्टम के पहले का जितना भी पेपर है ना, पुलिस में जो रूटीन रहता है पेपर, जैसे इंक्वेस्ट है, डेड बॉडी चालान है, डेड बॉडी को जो फॉरवर्ड किया जाता है, आयु लिखता है कि हम इस केस में एक बॉडी फॉरवर्ड कर रहे हैं फॉर पोस्टमार्टम, तो थोड़ा ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ द केस लिखता है, वो डेड बॉडी चालान में भी लिखा जाता है। तो ये सब चीज़ तो लिखा ही जाना है। इसमें कई और चीज़ें हुई हैं, जैसे वीडियोग्राफी हुई है, तो वीडियोग्राफी हो जानी चाहिए।
सॉरी वीडियोग्राफी को भेज देना चाहिए वहां पर। उसके अलावा कुछ भी डॉक्यूमेंट अगर क्रिएट हुआ है, हाँ ट्रीटमेंट हॉस्पिटल्स के जितने भी ट्रीटमेंट हुए हैं वो सब रहना चाहिए था। अब जो शायद मांग रहे हैं लोग एम्स वाले, तो वेरियस ट्रीटमेंट्स जो हुए हैं वहां पर अगर कोई वीडियो हुआ है तो वो भी भेजें। एनी इनपुट जो हुआ है, जो नहीं हुआ वो तो नहीं हुआ, वो तो खत्म हो गया, लेकिन जो भी हुआ है उसको भी साथ में भेज देने से जो आदमी पोस्टमार्टम कर रहा है उसको सहूलियत होती है। तो अभी प्रथम दृष्टया जो हम एक शब्दावली आप ही लोगों का है कि प्रथम दृष्टया जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट हम लोग पब्लिक डोमेन में पोस्टमार्टम रिपोर्ट ही है और कुछ भी नहीं है। ऑफ द रिकॉर्ड बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन पब्लिक डोमेन में पोस्टमार्टम रिपोर्ट। आपको भी लगता है कि ये पोस्टमार्टम रिपोर्ट से कुछ भी चीजें, आत्महत्या, रेप या हत्या, अभी रूल्ड आउट नहीं किया जा सकता है? 3 एंगल हमने आपको बताया अपने जवाब में। इक्वली लाइकली इवेंट्स है, कुछ भी हो सकता है, ये तीनों में से कुछ भी हो सकता है, लेकिन एक 100% यही है ये इस पोस्टमार्टम रिपोर्ट। अभी तो नहीं कह सकता। तो हम लोगों को इंतजार करना चाहिए भेसरा रिपोर्ट का, डीएनए टेस्ट का, और जो बाकी इन्वेस्टिगेशन है उस पर हम लोगों को इंतजार करना चाहिए। और एसआईटी को इन्वेस्टिगेशन में पूरा एफर्ट लगाना चाहिए कि तीनों में से कौन सा अल्टरनेटिव है। तो जो एक बात और सर हम जानना चाहेंगे कि वो पब्लिक डोमेन में है। एक दवा जहां कहीं से भी मिला हो, पुलिस को एक दवा मिली है जो मतलब अमूमन नींद की दवा जैसी दवा है, उसमें अपना इन्वेस्टिगेशन हुआ है। जिस दुकान से उसके पिताजी नियमित लेते थे, पुलिस वहां भी पहुंची है। शायद वो सब चीजें, कुछ चीजें पब्लिक डोमेन में। हमें ये समझना है कि एम्स के जो डॉक्टर हैं, जो आज उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि हमें सारी जानकारी चाहिए, सिर्फ पोस्टमार्टम रिपोर्ट ही नहीं, जो इन्वेस्टिगेशन हुआ है वो सारी चीजें, लाइन ऑफ ट्रीटमेंट, भेसरा रिपोर्ट, डीएनए रिपोर्ट, वो सारी रिपोर्ट के बाद ही हम अंतिम कंक्लूजन में पहुंच सकते हैं। ये जो लाइन है वो क्या है? ये है कि एक व्यक्ति को आपने जो बॉडी है वो नहीं दिया है, बॉडी क्रीमेट हो चुका है, और तब कहते हैं कि आप बताइए कि क्या हुआ है। तो वो तो जो डॉक्यूमेंट क्रिएटेड है बिफोर द बॉडी वाज क्रीमेटेड, उसी के आधार पर न करेगा तो वो माना जाएगा कि माना नहीं जाएगा, वो ओपिनियन होगा। बेस्ट होता है जो देख के आदमी लिख रहा है वो बेस्ट। अगर इंक्वेस्ट, मतलब कुछ चीजों को, तकनीकी चीजों को समझना भी चाहिए कि इस तरीके की घटना में पुलिस क्या क्या करती है। पुलिस बहुत रूटीन काम करती है और वो करना चाहिए था। सूचना जैसे ही मिली थी कि कोई लड़की बीमार है, पड़ी हुई है, वैसे ही जाना चाहिए था वहाँ, और जा करके पीओ का एग्जामिनेशन करना चाहिए था। आई वंडर कि पीओ रिकॉर्ड भी हुआ है कि नहीं। अगर बहुत अलर्ट होता कोई तो आजकल कैमरा से पीओ रिकॉर्ड कर लिया जाता है। वो करने के बाद एक रिपोर्ट बनाना चाहिए था, जैसे आप कह रहे हैं कि शायद यूडी केस दर्ज हुआ है, तो वो देखना पड़ेगा कि क्या यूडी केस दर्ज हुआ है, और यूडी केस का इंक्वायरी होता है 24 आवर्स का। जो हमें मिला है, जो डॉक्यूमेंट्स हमने देखने का मौका मिला है मुझे, 9 तारीख को, 6 तारीख को वो एडमिट हुई हैं वहाँ प्रभात मेमोरियल में। 7:35 या 40 मिनट पर पुलिस को उसने इंफॉर्मेशन दिया है। 7:30 बजे उसके पास आए हैं। पुलिस आके परिजनों से पूछताछ किया है। 9 तारीख को एक यूडी एफआईआर होता है। जब ये इनका बॉडी को, मतलब जब इनके, मतलब लड़की के, मतलब कोई सुधार या कुछ ऐसा दिख नहीं रहा है, तो परिजन के बयान पर एक एंट्री दर्ज होती है और वहां से वो थाना का बाकी प्रोसेस शुरू होता है। एंट्री मतलब एफआईआर की? नहीं, एंट्री नहीं, यूडी केस परिजन के बयान पर हुआ है। परिजन से पूछा गया कि क्या आपको सूचना है, जो हमें जानकारी मिली है।
परिजन ने कहीं भी अपने एफआईआर में ये चीजें नहीं दी कि मेरी बेटी के साथ इस तरीके की घटना घटी है। ठीक है, परिजन को जो जानकारी दिया उन्होंने या नहीं दिया, हाँ, आपको मालूम हो गया, आपने जाके देखा, मान लीजिए परिजन कुछ भी नहीं बोलेगा तो क्या एफआईआर नहीं एकदम होगा। एकदम हाँ, होगा। इसमें क्या प्रोसेस, हम वही प्रोसेस जानना चाहते हैं कि ये प्रोसेस क्या है। मान लीजिए कि जो जैसे पीओ का उन्होंने इन्वेस्टिगेट किया होगा, डॉक्टर जहाँ ट्रीटमेंट हुआ वहां हुआ होगा, फिर मेदांता में गया होगा, वहां भी पुलिस पूछताछ की होगी कि डॉक्टर साहब ऑफ द रिकॉर्ड ही सही कि क्या लगता है आपको, और उसके बाद उसके बॉडी का इंक्वेस्ट क्या होता है ये भी जानना जरूरी है दर्शकों को। इंक्वेस्ट के बारे में इंक्वेस्ट का मतलब होता है जब डेथ हो जाता है, इसका इंक्वेस्ट होगा मेदांता में। डेथ हुआ है मेदांता में, तो मेदांता में इंक्वेस्ट करके, इंक्वेस्ट मतलब हुआ जो भी आईओ होगा वो जा करके डेड बॉडी उसके सामने में होगा। अब वहां सामने में जो है उसका इंक्वेस्ट का एक पूरा फॉर्मेट होता है, उस फॉर्मेट में भरेगा वो डिटेल और तब डॉक्टर को फॉरवर्ड करेगा कि ये जा रहा है पोस्टमार्टम के लिए। तो बिना इस बीच में यहाँ पर एक दूसरा प्रॉब्लम हो गया था लॉ एंड ऑर्डर का। नहीं, लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम नहीं हुआ था, वो तो मतलब उसका ये सारा चीज हो गया, पोस्टमार्टम वगैरह हो गया। पोस्टमार्टम होने के बाद जब डेड बॉडी गुलबी घाट पहुंचा तो कहा जाता है कि कोई डॉक्टर साहब फोन करके बोले परिजन को कि अरे बच्ची के साथ रेप हुआ है। उसके बाद फिर परिजन डेड बॉडी को लेकर आए कारगिल पर, वहां हंगामा हुआ। उसके बाद पुलिस से ये हुआ कि एसआईटी का गठन होना चाहिए, उसके बाद ये हुआ है। लेकिन बाकी प्रोसेस जो भी है, इंक्वेस्ट, पोस्टमार्टम, ये सारी चीजें हो चुकी थी। रूटीन वे में अगर होता है ये सब इश्यूज नहीं आता, तो इंक्वेस्ट होता है, पोस्टमार्टम होता है, इन्वेस्टिगेशन होता है। लेकिन चूंकि ये एक नया इशू रेज हो गया तो तरीके से चाहिए था कि जी कि इसका पोस्टमार्टम हाउस में डॉक्टर से बात कर लेना चाहिए था कि ये इशू नया आ रहा है, इसको भी हालांकि पोस्टमार्टम में उन लोगों ने लिखा है कैन नॉट बी रूल्ड आउट, इसका मतलब उनको कुछ मिला था तो उस पर भी इन्वेस्टिगेशन कर ही लेना चाहिए कि अगर नहीं रूल्ड आउट है तो या तो इन्वेस्टिगेशन से रूल्ड आउट हो जाएगा या कंफर्म हो जाएगा। तो मतलब जो कुछ भी निर्भर है वो इन्वेस्टिगेशन से करना चाहिए। जो हमने कहा 3 ऑप्शंस खुले हुए हैं, वो तीनों को क्लियर कर देना चाहिए। तो ये जो कुछ भी होगा, क्योंकि ये तो तय हो गया कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट मतलब 3 तरह के चीजों को मतलब ऐसा होता है संतोष जी, ऐसा नहीं है कि नहीं होता है, लेकिन विसरा को प्रिजर्व करके रख देते हैं कि पॉइजनिंग अगर होगा तो क्या होगा। और अब हमें ये आखिरी सवाल हमारे आपके रहेगा कि मान लीजिए कि विसरा प्रिजर्व है, डीएनए टेस्ट भी हो रहा है, अब एम्स के डॉक्टर अब उसका पूरे जो मेडिसिन वगैरह या जो कुछ भी मेडिकल लोगो टेस्ट वगैरह हुआ है उसके आधार पर, क्योंकि डेड बॉडी तो उनके पास है नहीं, क्या पूरी तौर पर वो कह सकते हैं कि घटना क्या घटी हुई? कोई तरीका है जांच करने का, या कुछ ऐसी चीजें हैं जो जिसके आधार पर मतलब 90% भी कंक्लूजन पर पहुंचा जा सके कि हाँ ये यही है? फैक्ट्स आने दीजिए तभी पता चलेगा। लेकिन एक चीज क्लियर है, आप ट्रायल करने के लिए कोर्ट में तो ये मैटर जाएगा, ट्रायल होगा, अच्छा ट्रायल हो बुरा ट्रायल हो, लेकिन ट्रायल में जज पहला सवाल पूछेगा, पुलिसमैन लेट मी नो विच ऑफेंस हैज बीन कमिटेड। पहला चीज यही है, एक ऑफेंस हुआ है, पहले बताइए कौन ऑफेंस हुआ है। सुसाइडल है, रेप है, विथ मर्डर है। सुसाइड भी कैसे हुआ है? हाँ, ये वही कर रहे हैं, मतलब यही 3 में से आपके पास ऑप्शन है। अगर आप सुसाइड कर रहे हैं तो आपको सुसाइड प्रूफ करना होगा। और ये आपको हम रोक रहे हैं, सुसाइड कोई पुलिसमैन चाहे जितना भी बड़ा हो उसका ओपिनियन नहीं होता है ना, फैक्ट होगा वो। हाँ, और वो फैक्ट पर ओपिनियन कोर्ट बनाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो ध्यान में रखना होगा। क्या फैक्ट होगा पुलिस के सामने?
पिल मिला, पिल से कितना पिल खाने पर मर जाएगा, विसरा में कितना लेवल का कौन चीज है मिला हुआ, उससे भी पता चल सकता है। उस पर फिर ओपिनियन आपको लेना पड़ेगा कि इससे होगा कि नहीं। तो वो डॉक्टर का ओपिनियन जो है वो फैक्ट हो सकता है, लेकिन पुलिस का ओपिनियन ना फैक्ट नहीं हो सकता। चलिए, मतलब अभी भी क्या कारण है कॉज ऑफ डेथ का, मतलब सारी चीजें समाप्त होने के बावजूद भी पुलिस के पास मतलब या इन्वेस्टिगेटिंग टीम के साथ पास अगर ईमानदारी से उस तरफ आगे बढ़ता है तो अभी भी है कि 100% एक्चुअली उसके साथ हुआ क्या है, ये चीजें सामने आ सकती है। इनिशियल टाइम में जो मिलना चाहिए था वो नहीं मिला। पहला झोंक जिसको बोलते हैं, पहला झोंक 24 आवर्स 48 आवर्स का था। इसके पहले के सो कॉल्ड रूम साफ कर दिया गया है, बहा दिया। उस सब से तो कुछ वो सब तो कहने के लिए है, वो तो ना भाई, जब तक बिल्डिंग है उसमें एविडेंस है, वो तो है। लेकिन साफ अगर हुआ है, नहीं साफ हुआ रहता तो बहुत आसानी से मिलता है कपड़ा, अगर ये हुआ है तब, और उसको आसानी से बनाया, मतलब चेक किया जा सकता था। कुल मिलाकर के संतोष जी, पूरा इन्वेस्टिगेशन इनिशियल स्टेज का, विच मीन्स फर्स्ट 48-72 आवर्स मेस्ड अप है। With that I am convinced कि मेस्ड अप है। अब क्या ये, अब क्या हो सकता है? As I keep saying, सीनियर लेवल के कोई बहुत ही समझदार आदमी हो तो वो ओपन माइंड से करेंगे तो निकल जाएगा। अभी भी उम्मीद की जा सकती है एकदम। चलिए, अगर ओपन माइंड से अगर आप अभी भी केस को देखते हैं तो वाकई में निर्भया के साथ क्या हुआ है उसकी पूरी संभावना ही नहीं, 100% ये उम्मीद की जा सकती है कि जो घटना उसके साथ घटित हुई है वो घटना अपने वाकई में क्या घटित हुई है वो पूरी तौर पर सामने आ सकता है। चलिए, इस बड़ी बहस को यही खत्म करते हैं, फिर किसी नए मुद्दों के साथ हमारी मुलाकात होगी। फिलहाल इजाजत दीजिए, नमस्कार।